हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में जो इकोलॉजी पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत प्रोड्यूसर्स पढ़ा गया। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स पढ़ा गया। प्रोड्यूसर में प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट हरे पौधे हैं। कंज्यूमर में कंज्यूमर जो है उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर सभी उत्पादक और उपभोक्ताओं की डेड बॉडी को सूक्ष्म जीवों द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है। उसको अपघटक या डिकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, एबायोटिक कंपोनेंट आज हम लोग पढ़ेंगे अजैव घटक। एबायोटिक कंपोनेंट अजैव घटक के बारे में अध्ययन किया जाएगा। चलते हैं। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होता है ना, अजैव वातावरण एंड कंट्रोल बायोटिक कंपोनेंट। और ये बायोटिक कंपोनेंट को नियंत्रित करता है, जीवीय घटकों को नियंत्रित करता है। तो अजैव घटक ये बायोटिक इन्वायरमेंट आता है इसके अंतर्गत, और जो जीवीय घटकों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दीज कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या है, जैसे एयर, वायु है, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर। एयर, वायु, वाटर जल, सॉइल मृदा, मिनरल खनिज लवण, लाइट प्रकाश, टेम्परेचर ताप और मॉइस्चर आर्द्रता इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब इनको बच्चों मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज कार्बनिक पदार्थ, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जलवायु कारक। ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, 3 पार्ट है। तो चलिए चलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ क्या है? इसके अंतर्गत मृदा, सॉइल आती है। उसमें फास्फोरस, गंधक, लोहा, फास्फोरस गंधक या सल्फर, लोहा या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण। इसके साल्ट होते हैं जल तथा वायुमंडलीय गैसें। वायुमंडलीय इन्वायरमेंटल गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इन सभी का वायुमंडल में चक्रीकरण होता है। वातावरण में क्या होता है, साइक्लिंग होता है। ये वायुमंडल से मृदा में, मृदा से पेड़ पौधों के द्वारा पुनः वायुमंडल में, इसी तरह से इनका चक्रीकरण होता है। जैसे ऑक्सीजन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, और इस ऑक्सीजन गैस को सभी जीवधारी श्वसन क्रिया में प्रयुक्त करते हैं, सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पुनः हरे पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। उसका अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। बच्चों, इसी को साइक्लिंग और रिसाइक्लिंग करते हैं। अब आता है दूसरा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज क्या है? कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। 1 समन्वय 2 समन्वय 1 के अनुपात से बना होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n पूरे का n होता है। CH2O पूरे का n। कार्बोहाइड्रेट की इकाई सैकेराइड्स होती है। वर्गीकरण मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। इस तरह से प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सबसे सरलतम रूप है। कम से कम ऑक्सीजन में ये ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें इन दिस कंडीशन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट आदि शामिल है। कार्बनिक पदार्थ में ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन
पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट इत्यादि आते हैं। अब इसके अंतर्गत बच्चों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट जीवी घटकों में प्रवेश करते हैं। ये बात, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है बायोटिक कंपोनेंट जीवी घटकों में इसका प्रवेश होता है, और जीवी घटकों में प्रवेश होकर के ये किस में बदल जाते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में, कार्बनिक पदार्थ। ध्यान दीजिए, और कार्बनिक पदार्थों का प्रवेश जीवी घटकों में होता है, और जीवी घटकों में प्रवेश करके ये कार्बनिक पदार्थों में, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में चेंज हो जाते हैं। These are obtained by dead body of animals and plant। ये कैसे प्राप्त होते हैं? डेड बॉडी, मृत जंतु और पौधों के शरीर के द्वारा इसको सूक्ष्म जीवों द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, अपघटन द्वारा, और मृदा में विलीन कर दिया जाता है। ये तत्वों का पुनः चक्रण होने लगता है। ये है कार्बनिक पदार्थ। अब जो आता है क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु कारक। इन दिस कंडीशन, इस अवस्था में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर यदि सूर्य न रहे तो किसी को ऊर्जा मिलेगी नहीं। सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और अपने अंदर जड़, तना, पत्ती, पुष्प, कलिका, फल, बीज आदि के रूप में वो भोजन संचित करते हैं एनर्जी, और उसको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है ना, विभिन्न तरह के जीवों द्वारा उपभोग में लाया जाता है। इस तरह से ये जलवायु कारक के अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन, विच इफेक्ट जो प्रभावित करती है अदर फैक्टर्स, दूसरे कारकों को, जैसे ये है टेम्परेचर है जलवायु कारक में, ताप, प्रकाश एंड एयर। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे ताप बढ़ता है, लाइट प्रकाश मिलता है, एंड एयर जानते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाश जल अपघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रकाशिक अपक्रिया में फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो हाइड्रोक्सिल आयनों के कंडेंसेशन से जो है ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, तो इसलिए ये प्रभावित करते हैं बच्चों। अब ये बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है? सॉइल एंड वाटर, मृदा और जल इसके मुख्य घटक, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें। तीसरा है लाइक मिनरल कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम के यौगिक जैसे खनिज लवण। चौथा है सनलाइट, टेम्परेचर एंड पीएच इत्यादि। सूर्य का प्रकाश है, ताप है, पीएच है। पीएच क्या है? व्हाट इज पीएच वैल्यू? द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एनी सोल्यूशन इज नोन एज पीएच वैल्यू। तो पौधे और जंतु के शरीर के अंदर जल होता है, जल ही जीवन है, तो उस जल में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है बच्चों, वही क्या होता है? ये पीएच वैल्यू होता है। ये विलयन के उदासीन, अम्लीय और क्षारीय होने को, जैसे 7 पर पीएच 7 होता है यदि विलयन का, उदासीन होता है 7 से कम होता है, अम्लीय होता है 7 से अधिक होता है, तो क्षारीय होता है। तो मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय द पीएच वैल्यू। पीएच मान के द्वारा विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान की जाती है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग क्लास 10th में आज इस वीडियो तक एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आज खत्म हो गया। आगे के वीडियो में हम लोग खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। ये क्या है? जब एक जीव को दूसरा जीव भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो इस तरह की श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को लिए, हरे पौधे को टिड्डा खाया, बकरी खाई,
टिड्डे को जो है मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को बाज खाया। तो ऊर्जा क्या हो रही है, एक कोशीय स्तर से दूसरी कोशीय स्तर पर ये वितरित हो रही है। इसी को बच्चों खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नए बच्चे जो हैं अब तक नोट्स नहीं तैयार किए हैं वो प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके नोट्स अवश्य तैयार कर लें। विद्यालय खुलने पर आपके नोट्स चेक किए जाएंगे। अभी समय है 10 दिन का, इसको पूर्ण कर लें। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।